गाइज आज के शो की शुरुआत होती है जहां बांके बिहारी का अद्भुत रूप दिखाया जाता है। फिर लक्ष्मणा को दिखाया जाता है जिसे वो मूर्ति मिलती है जो राधा ने बनाई थी। उस मूर्ति को देखकर वह बोलती है कि जरूर यह मूर्ति मायावी है। तभी इससे राधा को प्रेम हो गया और वह मूर्ति को कमरे में बंद करके शुक्राचार्य के पास चली जाती है। गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बांके बिहारी का अवतार तो हो चुका है, फिर मूर्ति लक्ष्मणा को कैसे मिली। तो हम आपको बता दें कि यह श्री कृष्ण की माया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाने वाला है कि वह मूर्ति पुनः राधा को वापस मिल जाती है, जिसे देखकर राधा सोचती है कि यह मूर्ति तो खो गई थी और मैंने इसे पूरे वन में ढूंढा और ये यहाँ कैसे आई। उसके बाद दिखाया जाएगा कि राधा सोचती है कि यह मूर्ति कृष्ण की ही भांति शरारत कर रही है, मैं इसे यही बांध देती हूँ। उसके बाद राधा उस मूर्ति को दीवार में रस्सी से बांध देती है और कहती है कि अब देखती हूँ कि यह प्रतिमा कहाँ जाती है। तभी राधा देखती है कि प्रतिमा मुस्कुरा रही है, जिसे देखकर राधा चौंक जाती है। गाइस ये सीन बहुत ही फनी और प्यारा होने वाला है। आपको हंसी के साथ साथ इस पर बहुत प्यार भी आने वाला है। उसके बाद दिखाया जाने वाला है कि प्रतिमा की शरारत देख देवी पार्वती कहती है, इसने तो राधा को कितना तंग कर दिया है। तब महादेव कहने वाले हैं कि यह मेरे प्रभु की लीला है और जिसे राधा ने बांधा है उसे तो बाल्यकाल से ही बांधा जा रहा है, कभी यशोदा मैया द्वारा तो कभी गोपियों द्वारा, किंतु अविनाशी श्री कृष्ण तो सदा से ही स्वतंत्र है। उसके बाद बलराम को दिखाया जाता है जो मूर्ति के खो जाने से चिंतित है। तभी राधा वहां आती है और कहती है कि दाऊ प्रतिमा मिल गई। फिर दाऊ राधा से कहेंगे कि राधा पहले तुम फल ग्रहण करो। दाऊ जैसे ही फल की ओर बढ़ते हैं फल वहां से गायब हो जाता है और तभी दाऊ को वहां प्रतिमा दिखाई देती है, जिसे देखकर दाऊ कहते हैं कि राधा ये प्रतिमा तो यहाँ है। गाइज ये सीन बहुत फनी होने वाला है, जिसमें राधा ये कहती हुई दिखेगी कि अब मुझे समझ आया कि ये मूर्ति और ये फल किसने चुराया, और ये कहकर वो कहेगी कि ये सब आपने चुराया है ना दाऊ। फिर दाऊ कहते हैं कि राधा क्या तुम हंसी ठिठोली कर रही हो जो मैं ये प्रतिमा चुराऊंगा, इस प्रतिमा के लिए तुम अपने दाऊ पर इल्जाम लगा रही हो। तभी राधा कहती है कि नहीं दाऊ, ये मूर्ति मायावी है, अगर आप इस मूर्ति की आंखों में देखेंगे तो आप स्वयं ही मोहित हो जाएंगे। फिर दाऊ मूर्ति की आंखों में देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। फिर दाऊ राधा से कहते हैं कि राधा तुम जाकर विश्राम करो, मैं मूर्ति लेकर आता हूँ। फिर राधा विश्राम करने चली जाती है। जब राधा वहां जाती है तो कोई राधा को राधा राधा कहकर आवाज देता है। फिर राधा को वो मूर्ति पुनः वही दिख जाती है और वह मूर्ति पुनः शरारत करने लगती है। फिर दिखाया जाने वाला है कि उस मूर्ति में से अचानक से दिव्य प्रकाश निकलता है और मूर्ति बांके बिहारी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर राधा चौंक जाती है। कहती है कि कौन हो तुम, एक पाषाण की प्रतिमा से मनुष्य कैसे बन गए। फिर कृष्ण अर्थात बांके बिहारी कहते हैं कि मैं कोई प्रतिमा नहीं, एक मनुष्य हूँ। कृष्ण हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं कि देखो मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पाँव चल रहे हैं, कोई भला प्रतिमा से मूर्ति कैसे बन सकता है। अब राधा कहती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्या तुम मेरा भ्रम हो, कहीं मैं नेत्र बंद करूं और तुम गायब तो ना हो जाओ। फिर राधा अपने आंखें बंद करती है और कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर राधा कहती है कि देखा, ये मेरा भ्रम ही था। फिर बांके बिहारी पीछे से आकर राधा के कानों में चिल्लाते हैं राधा, और तब राधा कहती है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरा नाम बांके बिहारी है, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है उनके लिए मैं बांके हूँ, आप मुझे बांके बुला सकती हो। तब राधा कहेगी कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। फिर कृष्ण कहते हुए दिखेंगे कि आपने ही तो कहा था कि आपको मेरे नेत्रों से प्रेम है, मेरे सुंदर प्रतिमा से प्रेम है। गाइस इसके बाद राधा और कृष्ण के बीच एक सुंदर सा हंसी ठिठोली देखने को मिलेगा, जहाँ कृष्ण राधा को बहुत सताते हुए दिखाए जाएंगे। यह दृश्य आपको बहुत ही हंसाने वाला है। फिर अंत में ये दिखाया जाएगा कि कृष्ण राधा से कहते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं प्रेम का व्यापार करता हूँ, भावनाओं का व्यापार करता हूँ। जिसे सुनकर राधा को यह सब कृष्ण का एहसास कराने लगेगा और ये शो यही समाप्त हो जाता है। गाइज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज के इस प्यारे और फनी एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। राधे राधे।